हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी एंड ईटीसी एग्ज़ाम जो कि आपके 2022-23 में या आगामी किसी भी सत्र में आपके होने वाले हैं, उसके लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वन लाइनर के रूप में यहाँ पर लेके आए हैं। देखिए, आपको अगर यूजीसी नेट एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहाँ पर मैं 100+ क्वेश्चन कराऊंगा, 100+ क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी कम समय में। मेरी कोशिश रहेगी कि 1 घंटे के अंदर ये सारा क्वेश्चन मैं आपको बहुत ही फास्ट वे में और अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दूं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपके लिए देखिए, यहाँ पर टीजीटी के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, पीजीटी के लिए भी हेल्पफुल है। इसके साथ साथ यूजीसी नेट का एग्जाम ज्योग्राफी सब्जेक्ट से आप देने जा रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है। इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा। वन लाइनर है, फास्ट वे में कवर करने का प्रयास करेंगे और साथ ही आप वीडियो के बने रहिएगा। आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जरूर आपके एग्जाम में। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समय को थोड़ा भी जाया नहीं करते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और सभी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर वन लाइनर में टाइप किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि क्षरण प्रक्रिया के द्वारा निर्मित भूस्थल आकृति विशेषताओं वाला समूह कौन सा है। इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर यूजीसी नेट के लिए। तो वो है आपका सार्क, आरेट, प्याला, स्टिक आदि। इसे आपको याद रखना है क्योंकि यूजीसी नेट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। अगर आपने अच्छे और डिटेल के साथ सॉल्व किया है तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि मेंटल का ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की परपट्टी प्लवन करती है उसको क्या कहते हैं। तो एस्थनोस्फेयर होता है, जिसको हिंदी में अंतः दुर्बल मंडल कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भूगर्भीय दृष्टि से भारत की सबसे पुरानी चट्टानें पाई जाती हैं। तो ये देखिए, कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में जो है भूगर्भीय दृष्टि से भारत की सबसे पुरानी चट्टानें पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो हमारा इसमें क्वेश्चन है कि धाराओं द्वारा पार्श्विक क्षरण के पेडिमेंट के निर्माण पर बल देने वाले विद्वानों का समूह कौन सा है। तो देखिए, पेज है इसमें और ब्लैक विल्डर हैं, जॉनसन है, बर्की हैं और मोरिस आदि। ये सभी जो है धाराओं द्वारा पार्श्विक क्षरण की पेडिमेंट के निर्माण पर बल देने वाले विद्वान हैं। इसे आपको याद रखना है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, यह नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चूना पत्थर गुफाओं के उद्गम का 2 चक्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किसने किया था। तो डेविस द्वारा किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और पीजीटी का अगर एग्जाम दे रहे हैं ज्योग्राफी से तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी और अन्य भूगोल से संबंधित विषयों के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विवर्तनिक बल के कारण निर्माण होता है, किसका होता है। रिफ्ट घाटी का। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और देखिए, यहाँ पर कोनार्ड विच्छिन्नता पाई जाती है कहाँ पर। तो सियाल और सीमा के मध्य में जो है आपका कोनार्ड विच्छिन्नता पाई जाती है। यहाँ पर इसको इंग्लिश में कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के भाग से चर्म कैंसर होता है। तो ये पराबैंगनीय विकिरण से होता है। आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के भाग से चर्म या कैंसर होता है तो वो आपका पराबैंगनी विकिरण होता है। ये भी आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1 ग्राम जल को 10 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक गर्म करने के लिए उष्मा कितना लगेगा। तो देखिए भाई, उष्मा यहाँ पर 10 कैलोरी की आवश्यकता आपको पड़ेगी। अगर 1 ग्राम जल है और उसको आपको 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है तो 10 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता आपको होगी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मेघ निर्माण प्रक्रिया का बढ़ते क्रम में सही क्रम क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले स्तरीय कपास होता है, स्तरीय मेघ होता है, फिर कपासी मेघ, मध्य कपासी मेघ, पच्छाद स्तरीय मेघ। तो ये क्रम आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि संकीर्ण महाद्वीप शेल्फ कहाँ पे स्थित है। तो ये देखिए, आपका दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पे आपको संकीर्ण महाद्वीप शेल्फ देखने को मिल जाएगा। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि क्रेटन से संबंधित चट्टान है। तो ग्रेनाइट जो है आपका क्रेटन से संबंधित चट्टान होता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका AR वॉलेस द्वारा स्थापित विश्व के प्रमुख जंतु भौगोलिक प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो 6 है। ये भी आपको याद रख लेना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यह समुद्री विशेषता मूंगे की चट्टानों के तीव्र विकास के लिए सहायक नहीं है। तो ये जो है आपका एक गाई आट और समुद्री टीला जो है आपका ये जो है समुद्री विशेषता जो है मूंगे की चट्टानों के तीव्र विकास के लिए सहायक नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि प्राकृतिक वायु प्रदूषण का उदाहरण नहीं है, तो न्यूक्लियर परीक्षण जो है प्राकृतिक वायु प्रदूषण का यहाँ पर उदाहरण नहीं है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि प्राकृतिक वायु प्रदूषण का उदाहरण क्या होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यूएस के पर्यावरण प्रदूषण निर्धारण द्वारा वायु गुणवत्ता सूचकांक एक्वाई यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की गणना में शामिल नहीं किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसको शामिल यहाँ पर नहीं किया जाता है, ये भी याद रखना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भूगोल में नोमोथेटिक अप्रोच पर बल दिया जाता है, तो ये जो है विधि निर्माण संबंधी अध्ययन पे जो है नोमोथेटिक अप्रोच के हिसाब से जो है बल दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। सब कुछ वन लाइनर है, इसको फास्ट वे में कवर करेंगे, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निर्देशन या पैराडाइम की अवधारणा किसने दी थी, तो थॉमस कुहन ने दी थी। ये क्वेश्चन कईयों बार जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि महासागर के जल के रंग और इसकी लवणता का संबंध किसने बताया था, तो ये अल मसूदी ने बताया था और यह एक अरब जियोग्राफर है, ये भी याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बताया मैंने कि शास्त्रीय खगोल विज्ञान पर अल्मागिस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है, तो टालमी महोदय ने जो है यहाँ पर अल्मागिस्ट पुस्तक का नाम लिखा है। अल्मागिस्ट जब भी नाम पूछा जाए तो टालमी आप याद कर लेना है, क्वेश्चन को घुमा और मोड़ तरोड़ के जो भी जिस तरीके से पूछे अल्मागिस्ट पुस्तक का नाम आए तो टालमी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि काल स्थान यानी कि टाइम स्पेस भूगोल की अवधारणा देने वाले विद्वान कौन है, तो हैंगर स्टैंड ने जो है काल स्थान या टाइम स्पेस भूगोल की अवधारणा दी है। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि ए 100 ईयर्स ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है, तो फ्री मैन TW जो है यहाँ पर ए 100 ईयर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक हैं, ये भी आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मानसिक जो मैप है या मेंटल मैप है उसकी अवधारणा किसने विकसित की थी, तो गोल्ड और वाइट ने जो है मेंटल मैप या मानसिक मानचित्र की अवधारणा को विकसित किया था। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रादेशिक भूगोल के प्रतिपादक कौन है, तो कार्ल रिटर है और इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है अर्धकुंडे, ये भी आपको याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है इसमें क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादक कौन है, तो हमबोल्ट है और इनकी प्रमुख कृति क्या है, कॉस्मोस है, ये भी आपको याद रखना है। कॉस्मोस जो है इनका, यहाँ पर कॉस्मोस मैं लिख देता हूँ, कॉस्मोस जो है बहुत फेमस इनकी पुस्तक है जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें कि स्टॉप एंड गो विचारधारा के प्रतिपादक कौन है, तो ग्रिफिथ टेलर, ये ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफर है और ये स्टॉप एंड गो विचारधारा यानी रुको और जाओ नियतिवाद इस तरीके से हिंदी में भी पूछ लिया जाता है, तो आप ग्रिफिथ टेलर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि संभाव्यतावाद विचारधारा के प्रतिपादक कौन है, तो OH स्पेट जो है संभाव्यतावाद विचारधारा के प्रतिपादक हैं। और नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है कि मेकर्स ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है, तो R.E. डिकिंसन नाम याद रखिएगा, आपको याद आ जाएगा कि मेकर्स ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहां पर याद रखिएगा R.I. डिकिंसन। नेक्स्ट जो यहां पर क्वेश्चन है कि ऑल पॉसिबल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है, तो P. जेम्स जो है ऑल पॉसिबल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं। देखिए मिलान करने वाले में भी पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लास्ट में मैं उस तरह के क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नेचर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है, तो हार्टसोन है, ये भी याद रखना है। और यहाँ पर ए 100 ईयर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये मैंने अभी क्वेश्चन ऊपर कराया, तो फ्री मैन TW जो है यहाँ पर ए 100 ईयर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवीय बस्ती स्थल को दर्शाता है, तो ब्रिजिंग बिंदु बस्ती स्थल जो है मानवीय बस्ती स्थल को दर्शाता है। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार राज्यों की शहरी आबादी 40% से अधिक अंकित की गई, तो ये गोवा में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, मिजोरम और केरल और गुजरात में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है शहरी आबादी 40% से अधिक अंकित की गई थी। तो अभी जो आपसे जनसंख्या भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 2011 की जनगणना के अनुसार ही पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी तक 2011 के बाद जनगणना कोई नहीं हुई है कि उसके डेटा से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जननांकिकीय मानदंड जनसंख्या वृद्धि दर को दर्शाता है, तो ये जो है प्राकृतिक परिवर्तन और अनुकूल जो है प्रवास जो है ये जननांकिकीय मानदंड जनसंख्या वृद्धि दर को दर्शाता है, ये आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दो प्रतिस्पर्धी फर्मों के क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारण के कारक के रूप में सही है यदि फर्म उत्पादन की सुपुर्द कीमत की प्रवणता और दुलाई
ये ढुलाई हो जाएगा आपका। ढुलाई की दर समान रहती है तो यहाँ पर फर्म के स्थान से दूरी का कम होना जो होता है ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में आइसोडोपेंस संकल्पना की शुरुआत करने वाले लेखक कौन है, तो ए बेवर हैं, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट जो यहाँ पर हो जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के साथ ही राजनीतिक भूगोल में रुचि केंद्रित थी, तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तात्कालिक जो समस्याएं थी तो उस पर यहाँ पर जो है रुचि केंद्रित थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत, ये भी आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत क्या पूछा जा रहा है कि प्राथमिक क्रियाकलाप के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन 4 विकल्प देके आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो उसमें कोयला खनन था, तो कोयला खनन जो है आपका प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। इसके साथ जो आपका आखेट होता है ये भी जो प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका ग्रामीण घर होते हैं तो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। आप सभी को पता है कि जो आपके ग्रामीण घर होते हैं, मिट्टी के घर होते हैं, तो वो क्या होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं। लेकिन जो आपके मॉडर्न घर होते हैं वो पूरी तरीके से इको फ्रेंडली नहीं होते हैं, क्योंकि कंक्रीट का आप इस्तेमाल करते हैं, लोहे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक रबर्स का बहुत ज़्यादा। तो आपके जो मॉडर्न घर हैं वो पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते हैं और ग्रामीण घर पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर है कि क्रिस्टॉलर के सेंट्रल प्लेस मॉडल में प्रस्तुत K4 के आधार पर बस्तियों के गठन के लिए आर्थिक सिद्धांत सही है। तो परिवहन के लिए जो K4 का मतलब परिवहन के लिए, ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कि सांस्कृतिक समूहों और उनके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंध व्यक्त करने वाला कहलाता है, तो उसको सांस्कृतिक पारितंत्र कहते हैं, ये भी याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियों की आबादी का सर्वाधिक अनुपात वाले राज्य कौन हैं। तो यहाँ पर लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड। तो ये जो है 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जितनी भी आबादी है उसमें जो है अनुसूचित जनजातियों की आबादी की सर्वाधिक अनुपात आपका लक्षद्वीप में मिल जाएगा, मिजोरम में और नागालैंड में, ये आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा कि भारत में समवर्ती सूची का कार्य क्या है। तो कीमत नियंत्रण जो है समवर्ती सूची का यहाँ पर कार्य है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र में लेबेंसराम की अवधारणा लोकप्रिय हुई थी। तो ये पॉलिटिक्स जियोग्राफी के प्रकाशन के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भू राजनीतिक यानी जियो पॉलिटिक्स पद सृजित किया था, यानी जियो पॉलिटिक्स शब्द को जो है यहाँ पर किसने सबसे पहले इस्तेमाल किया था। तो क्लेजन महोदय, ये आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अवरोही क्रम में सांस्कृतिक इकाई को सर्वाधिक सटीक तरीके से दर्शाता है। तो परिमंडल क्षेत्र, उसके बाद जटिल और शिल गुण जो है ये सभी अवरोही क्रम में सांस्कृतिक इकाई को सर्वाधिक सटीक तरीके से दर्शाते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है कि द ज्योग्राफी ऑफ स्टेट पॉलिसीज पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर JRV प्रेस्कॉट जो है आपके द ज्योग्राफी ऑफ स्टेट पॉलिसी पुस्तक के यहाँ पर लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा जा रहा है कि भू अभिनीति की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। तो हाला एवं डाना ने जो है भू अभिनीति की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। ये भी काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ये भी देखने को आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कॉस्मोग्राफी शब्द को प्रतिपादित और उसे यूरेनोग्राफी और ज्योग्राफी में विभाजित किसने किया था। तो हमबोल्ट ने किया था। हमबोल्ट से संबंधित अभी मैंने आपको बताया क्रमबद्ध भूगोल का इनको प्रतिपादक कह सकते हैं। कॉस्मोस पुस्तक के लेखक ये भी हैं। तो काफ़ी क्वेश्चन इनसे बनता है, तो ये याद रखना है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अवक्षेपण से संबंधित आइस क्रिस्टल सिद्धांत प्रतिपादक किसने किया था। तो ये आपका वर्गेरॉन महोदय हैं। ये याद रखना है कि आइस क्रिस्टल सिद्धांत के प्रतिपादक के बारे में पूछा जाएगा तो आपको वर्गेरॉन महोदय का नाम याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि प्रवाल भित्ति से संबंधित निमज्जन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो डार्विन महोदय हैं, और याद रखना है इसको। और इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका बनता है जो कि जैविक राज्य का सिद्धांत अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो आपका रेटजेल महोदय ने दिया था। ये भी आपको याद रख लेना है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि गुटेनबर्ग असंतता पाई जाती है। तो प्रवार और कोर्ड के बीच में आपका गुटेनबर्ग असंतता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि नदी समतल की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है। तो क्रिकमे महोदय जो है नदी समतल की अवधारणा के प्रतिपादक हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा कि अनाथ शैल स्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को क्या कहा जाता है। तो नतिलंब कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कईयों बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अंतः समुद्री कैनियन के उद्गम पर अविलता धारा सिद्धांत किस विद्वान ने प्रतिपादित किया था? तो डेली महोदय ने प्रतिपादित किया था, ये याद रखना है आपका। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पैटरनास्टर झील जो है ये हिम सोपानों में प्रत्येक सोपान के आधार पर निर्मित जलयुक्त गर्त होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि भूतल की कुंजी वर्तमान है या अवधारणा किससे संबंधित है? तो एकरूपतावाद से संबंधित है। वर्तमान भूत की कुंजी, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो भी एकरूपतावाद से पूछ लिया जाए कि यह अवधारणा किसने दी थी? तो जेम्स हटन महोदय ने दी थी, ये भी आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वायु राशि की स्थिरता या अस्थिरता की डिग्री के निर्धारण के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो रेडियो सांडेस का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कर्क प्रशांत मंडल कहलाता है, तो 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांश ऊपर जाएंगे तो ये जो है आपका कर्क प्रशांत मंडल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक स्लैब थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो R.E. हाल्टोन महोदय ने जो है हाइड्रोलिक स्लैब थ्योरी का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भूगोल में व्यवहारपरक दृष्टिकोण पर जोर किसने दिया था? तो विलियम क्रिक ने जो है भूगोल में व्यवहारपरक दृष्टिकोण पर जोर दिया था, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जर्मन भूगोलीय विचारधारा के विकास में योगदान करने वाले जर्मन भूगोलवेताओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये पैस्टल है, फिर रेडजेल हो जाएगा, हैटनर हो जाएगा और ट्रॉल हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है कि रहन सहन के भिन्न तरीके और भिन्न संस्कृतियों के लिए के लोगों के लिए एक ही पर्यावरण भिन्न अर्थ रखता है, यह कथन किससे संबंधित है? तो ये संभाव्यतावाद से संबंधित है। देखिए 3-4 जो है अवधारणाएं हैं, चाहे आपका नियतिवाद है, निश्चयवाद है, उसके बाद संभववाद है, संभाव्यतावाद है, तो इसके बारे में आपको याद जरूर रहना चाहिए। संभाव्यतावाद के बारे में भी बता दिया। और आइए आगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि संभाव्यतावाद का विचार सर्वप्रथम विकसित किया था, तो फ्रेंच पंथ ने, यानी कि फ्रांसीसी जो भूगोलवेता थे उन्होंने किया था। और यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि समस्त भूगोलीय प्रगति का मुख्य विचार पार्थिव एकता है, इस कथन का श्रेय किसे दिया जाता है या प्रतिपादक कौन है? तो वाइडाल डी ला ब्लास हैं, ये एक फ्रांसीसी भूगोलवेता हैं, ये भी आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि भूगोल के भाव और उद्देश्य में आमूलचूल रूपांतरण के लिए जिम्मेदार था, तो ये जो है आपका परिमाणीकरण परिप्रेक्ष्य जो है आपका पूरी तरीके से जिम्मेदार था, ये भी याद रखना है। देखिए कम समय में यहाँ पे 100+ क्वेश्चन मैं कराने का प्रयास करूंगा और निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, तो इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। ये वीडियो आज भी इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में कब भी आप ज्योग्राफी से संबंधित एग्जाम दे रहे हैं तब भी आपको इंपॉर्टेंट ये वीडियो लगेगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के उत्तराखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल एवं हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम लिंग अनुपात दर्ज किया गया था। तो पश्चिम बंगाल में सबसे कम जो है यहाँ पर न्यूनतम जो कह लीजिए लिंग अनुपात दर्ज किया गया था 2011 की जनगणना के अनुसार। तो अभी मैंने बताया आपको ना कि अभी जो भी डेटा आपसे अलग अलग स्टेटों से पूछा जाएगा, चाहे लिंग अनुपात या साक्षरता दर के संदर्भ में, वो 2011 के डाटा से पूछा जाएगा, क्योंकि 2011 के बाद अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई है। होने वाली थी आपकी, लेकिन कोविड के चलते ये पोस्टपोन्ड होती चली जा रही है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि केंद्रीय स्थान सिद्धांत की प्रभाव सीमा चित्रांकित करता है, तो ये जो है सेवा का समर्थन करने के लिए लोगों की आवश्यक संख्या को जो है चित्रांकित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ष 2011 की जनगणना में 950 से अधिक लिंग अनुपात दर्ज किया गया था, तो ये आंध्र प्रदेश में, ओडिशा में और तेलंगाना में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 950 से अधिक लिंग अनुपात दर्ज किया गया था ना, प्रति 1000 पुरुषों पे कह लीजिए इस तरीके से 950 जो है महिलाएं, ठीक है। तो ये लिंग अनुपात का पूरा रेशियो इस तरीके से था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मैकिंडर अपने किस पुस्तक में वर्ष 1919 में जो है अपने सिद्धांत पाइवेट एरिया का हार्टलैंड के रूप में पुनः नामांकन जो है यहाँ पर किया था, तो ये आपका पुस्तक है द डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। यहाँ पर टाइप में नहीं हुआ, रियलिटी आपका यहाँ पर हो जाएगा, इसको मेंशन कर लीजिएगा। लेकिन इस पुस्तक का ओरिजिनल जो नाम है इंग्लिश में, इसे आपको याद रखना है, डेमोक्रेटिक आइडियल एंड रियलिटी ए स्टडी इन द पॉलिटिक्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इस पुस्तक का नाम है। हिंदी में इस तरीके से पूछा जा रहा है, एंड रियलिटी यहाँ पर हो जाएगा, उसे आप मेंशन कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राज्य निर्माण का जैव सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो रेडजेल ने किया था, अभी ऊपर मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पुस्तक द ज्योग्राफी ऑफ द पीस की रचना किसने की थी, तो स्पाइक मैन ने की थी, ये भी आपको याद रखना है।
और इनकी एक जो सिद्धांत कह लीजिए एक थ्योरी पूछी जाती है, तो रीमलैंड की थ्योरी इन्होंने दी थी किसके अगेंस्ट, मैकिंडर के अगेंस्ट उनकी जो हार्टलैंड की थ्योरी थी, तो उसी के अगेंस्ट जो है स्पाइक मैन ने, ये अमेरिकी एक जियोग्राफर है, और इन्होंने जो है हार्टलैंड जो थ्योरी है उसी के अगेंस्ट अपनी थ्योरी जो है आपका रीमलैंड को दिया था, ये आपको याद रख लेना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहां पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है कि अपने आकार के अनुसार चिली आता है, तो ये खंडित और दीर्घित श्रेणी के अंतर्गत आता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजनीतिक भूगोल का विदेश नीति के साथ संबंध को प्रतिष्ठित किया किसने, तो कार्ल हाउसहोफर ने जो है राजनीतिक भूगोल का विदेश नीति के साथ जो है संबंध को प्रतिष्ठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु के कोपेन के वर्गीकरण में चिन्ह जो है AW संदर्भित करता है, तो ये उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु को जो है संदर्भित करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि हरिकेन के निर्माण के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत है, तो ये जो है संघनित जल वाष्प में उत्पन्न निहित ताप जो है हरिकेन के निर्माण के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत होता है। हरिकेन का मतलब चक्रवात है, अलग अलग देशों में अलग अलग इसका नाम है, जो आपकी ये चक्करदार हवाएं होती हैं, इसी को बेसिकली हरिकेन यहाँ पर कहा गया है। इस तरीके से आपकी आती हैं और काफ़ी तबाही यहाँ पर मचाती हैं। तो आशा करता हूँ ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के सतह पर वायु सन्निहित घनत्व का सही औसत क्या है, तो ये जो है आपका 1.2 किलोग्राम m³ ये हो जाएगा आपका है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वह वायुमंडलीय स्तर जिसमें लगभग 0.6 डिग्री सेल्सियस प्रति 100 मीटर की औसत दर पर जो है ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है, सही सुमेलित क्या है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया। तो क्षोभ मंडल में जो है आपका जब भी 100 मीटर ऊपर आप जाते हैं तो उसमें जो है आपका 6.6 डिग्री सेल्सियस तापमान आपका कम हो जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मंडल है जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है, तो क्षोभ मंडल होता है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रवाल भित्ति का मुख्य रासायनिक संघटक क्या है, तो ये आपका है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो इसको संक्रमिका कहते हैं, ये आपको याद रख लेना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ला जियोग्राफी ह्यूमन नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो जीन ब्रोन्स ने लिखी है, ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता आपके हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल की परिभाषा जीव वितरण विज्ञान के रूप में किसने की थी, तो हैटनर महोदय ने की थी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर प्रतिशत में जो है वर्ष 2011 में दर्ज की गई थी, तो 73% दर्ज की गई थी। देखिए नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर है कि लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो पीटर हैगेट ने लिखी थी, ये भी याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर मैं बहुत ही फास्ट तरीके से आपको वीडियो कंप्लीट करा रहा हूँ, लेकिन कम समय में आपको ये 100+ क्वेश्चन मेरा प्रोवाइड करने का पूरा यहाँ पर टारगेट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नोमोथेटिक उपागम भूगोल में संबंधित है, तो ये जो है नियम निर्माण अध्ययन से ये जो है पूरी तरीके से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक दृश्य भूमि में स्थानिक प्रक्रिया के इष्टतमकरण जो है ये किससे संबंधित है, तो ये अल्फ्रेड वेबर से संबंधित है आपका। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा उपागम खोज की दिशा में है आपका, तो अंतिम परिवहन लागत अवस्थिति के जो है ये संदर्भ में जो है आपका राइट आंसर था। उपागम खोज की दिशा में जो है आपका अंतिम परिवहन लागत अवस्थिति के जो है संबंध में ये आपका था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि भूमध्य सागरीय प्रदेश के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है, तो अन्न और फलों को उगाना जो है यहाँ पर जितने भी भूमध्य सागरीय प्रदेश हैं, देश हैं, वहाँ पर ज़्यादातर अन्न और फलों की खेती की जाती है, ये आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तपोवन एवं विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है, और उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून है। और देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित भी काफ़ी क्वेश्चन आपको भारत के भूगोल के अंतर्गत देखने को मिल जाएगी। जिम कार्बेट जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, पहले उसका नाम हैली नेशनल पार्क था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है कि कल्चरल लैंडस्केप यानी कि सांस्कृतिक भूदृश्य शब्द किसने विकसित किया था, तो C.O. सावर ने, कार्ल सावर के नाम से आता है, नाम आपका याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल में व्यवहारपरक पर्यावरण पर बल किसने दिया था, तो विलियम क्रिक ने जो है भूगोल में व्यवहारपरक पर्यावरण पर बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव केंद्रित भूगोल पर ध्यान केंद्रित किसने किया था, तो मार्क जेफरसन ने जो है मानव केंद्रित भूगोल पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की परिधि की परिगणना करने वाले प्रथम ग्रीक विद्वान
कौन थे? तो ये इरेटोस्थनीज महोदय थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि सामाजिक अथवा सांस्कृतिक रूप से क्षेत्रीय संकल्पना का निर्माण हुआ है, ये विचार आता है। तो ये विचार जो है आपका उत्तर आधुनिकतावाद के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका ऊपर था, इरेटोस्थनीज थे, तो ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने, ये भी आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि पैनप्लेन शब्द का अर्थ है, तो पैनप्लेन शब्द का अर्थ होता है बाढ़कृत मैदानों को जोड़ने से निर्मित जो मैदान होता है उसी को यहाँ पर पैनप्लेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान विगत की कुंजी है, यह कथन किसका है? जेम्स हटन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी पाई जाती है, तो ये ऊपरी क्षोभ मंडल में जो है आपका जेट स्ट्रीम नामक पवन की पट्टी पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है कि ऋणात्मक दक्षिणी दोलन सूचकांक संदर्भित करता है, तो ये जो है एल नीनो के लिए अनुकूल दशा को जो है यहाँ पर पूरी तरीके से संदर्भित करता है। आपका ऋणात्मक दक्षिणी जो दोलन होता है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्थानिक संगठन और राष्ट्रीय विकास के बीच संबंध है, इस अवधारणा को औपचारिक रूप प्रदान किया था, तो फ्रीडमैन ने जो है इस अवधारणा को औपचारिक रूप प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद से आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि मानव पारिस्थितिकी के रूप में भूगोल को परिभाषित किसने किया था? तो बैरोज महोदय ने यहाँ पर पूरी तरीके से आपका मानव पारिस्थितिकी के रूप में जो है भूगोल को परिभाषित किया, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर मैंने 100+ आपको क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में कराए और यहाँ से निश्चित रूप से आपको 15+ क्वेश्चन देखने को आपको यहाँ पर यहाँ पर मैं 15+ लिख रहा था, तो 15+ क्वेश्चन देखने को आपको अपने एग्जाम में मिल जाएंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब नीचे में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं और जो करेक्ट हैं उनको मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ और राइट आंसर यहाँ पर सब कुछ बताऊंगा। यहाँ पर आपको सॉल्व नहीं करना है, सबका आंसर मैं बताता हुआ चलूंगा, क्योंकि ये सुपर फास्ट तरीके से वीडियो मैं कवर कर रहा हूँ ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वन लाइनर के रूप में कवर कर सके। आइए नीचे देखते हैं उसको भी। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इसी टाइप से आपके मैचिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो भी सामने दिख रहा होगा वो सब इसका राइट आंसर है। लेकिन ये पता रहेगा तो अगर इसका ऑर्डर ऊपर नीचे भी होगा तो आप राइट आंसर आराम से लगा सकते हैं। देखिए बेसिकली यहाँ पर आपका एक तरफ प्रक्रिया दी गई है और दूसरी तरफ परिणाम है आपका। तो देखिए अपघटन की जो प्रक्रिया होती है तो उसमें कौन सी गैस निकलती है? तो CH4 यानी कि मीथेन गैस निकलती है। इसके साथ साथ जब वाष्पो उत्सर्जन होता है तो यहाँ पर जल वाष्प का वाष्पो उत्सर्जन होता है, याद रखना है, जल वाष्प में बदल जाता है आपका। और यहाँ पर श्वसन जब हम करते हैं तो CO2 गैस को छोड़ते हैं और प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस रिलीज की जाती है पेड़ पौधों के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। अब इस ऑर्डर को यहाँ पर CH4 कर दे, लेकिन आपको अब तो पता चल गया तो आप आसानी के साथ इसे मैच कर लेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। देखिए उसी प्रकार से ये भी मैचिंग वाला क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं, ये सब कुछ राइट आंसर आपका। एक तरफ लेखक है और पुस्तक है, तो यहाँ पर अल बाल्की लेखक जो है किताबुल अल यहाँ पर किताबुल जो है असकाल जो है इन्होंने लिखे थे। ये नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे याद रखिएगा। फिर अलबरूनी के द्वारा जो है किताब अल हिंद लिखे गए थे और इब्न खालदून के द्वारा जो है मुकदमा लिखी गई थी। अब इसका ऑर्डर ऊपर नीचे कर भी देगा, लेकिन आपको याद है तो आप आसानी के साथ इसे मैच कर लेंगे। तो इसी टाइप के मैं 15 क्वेश्चन और भी 15 क्वेश्चन इसी टाइप से मैं आपको नीचे अभी कराने वाला हूँ, तो आइए उसे भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आप देखेंगे एक तरफ उपकरण का नाम दिया गया है और एक तरफ मापे तत्व का नाम, यानी किसको मापा जाता है बेसिकली। तो स्लिंग साइक्रोमीटर के द्वारा सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है और पेडोमीटर से दूरी मापी जाती है और स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा विकिरण ऊर्जा मापी जाती है और पिकनोमीटर के द्वारा मिट्टी का घनत्व मापा जाता है और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापा जाता है। इस तरीके से जो है उपकरण यानी मेजरमेंट से संबंधित जो उपकरण है उससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं मिलान में, तो ये आपको याद रखना है। ये सभी आपके सामने जितने भी मैंने लिखे ये राइट है, इसी टाइप से आपको नीचे सारा कुछ मिलेगा। लेकिन जब ये आपका ऊपर नीचे ऑर्डर बदल देगा, लेकिन आपको जब राइट पता रहेगा कि पेडोमीटर से दूरी मापी जाती है, स्पेक्ट्रोमीटर से विकिरण ऊर्जा मापी जाती है, पिकनोमीटर से मिट्टी का घनत्व मापा जाता है और स्लिंग साइक्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। तो ये जब पता रहेगा तो आप आसानी के साथ उसे मैच कर लेंगे। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट में कि एक तरफ आपका पर्वत यानी कि पर्वत श्रेणी है और दूसरी तरफ चोटियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पर नीलगिरी की जो अंतर्गत चोटी आपका आता है डोडा बेटा, ये पूछा गया है क्वेश्चन ऑलरेडी। सतपूर्णा के अंतर्गत धूपगढ़ आता है आपका, अरावली पर्वत श्रेणी के अंतर्गत माउंट आबू आता है और हिमालय के अंतर्गत सागर माथा आता है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ये सभी आपके राइट हैं और इसको आपको याद रखना है और ये क्रम ऊपर नीचे कैसे भी आपको दे, जब आपको पता रहेगा तो आप राइट यहाँ पर मैच कर लेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर।
देखिए यहाँ पर एक आपका महासागरीय गर्त से संबंधित मैचिंग वाले क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो एक तरफ महासागरीय गर्त दिया गया था और दूसरी तरफ अवस्थिति यानी कि ये गर्त कहाँ पर स्थित है। तो देखिए चैलेंजर जो गर्त है आपका वो उत्तर प्रशांत महासागर में स्थित है और ऑल्ड्रिक जो आपका गर्त है वो कहाँ पर है, आपका दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। और रोमांस जो आपका महासागरीय गर्त है वो कहाँ पर स्थित है, तो दक्षिण अटलांटिक में आपका स्थित है। और नैरेस नैरेस जो आपका गर्त है वो कहाँ पर है, उत्तरी अटलांटिक में ये स्थित है, आपको याद रख लेना है। तो गर्त से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को आपके एग्जाम में मिलेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये पुस्तक और लेखक से संबंधित मैचिंग वाला था। तो पुस्तक का नाम एक तरफ है, लेखक का नाम है। तो यहाँ पर ह्यूमन यूनिवर्सल जो पुस्तक है उसके राइटर कौन है, डोनाल्ड ई ब्राउन है। और यहाँ पर दी सोशल कंक्वेस्ट जो है आपका ऑफ द अर्थ पुस्तक है, इसके लेखक हैं आपके एडवर्ड ओ विल्सन, ये भी याद रखना है। और नॉट बाई जीन अलोन पुस्तक के लेखक पीटर जे रिचर्डसन हैं। और यहाँ पर को इवेल्युएशन जो पुस्तक है उसके लेखक हैं W.H. डरहम। तो ये याद रख लेना है। ये नए राइटर आपको दिख रहे होंगे, लेकिन आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेगा। और ये जब आपको याद रहेगा कि किस पुस्तक के कौन लेखक है तो आप आसानी के साथ उसे मैच कर लेंगे। आइए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला, यहाँ पर नेक्स्ट जो है एक तरफ देश दिया गया, दूसरी तरफ राजभाषा। तो यहाँ पर लक्जमबर्ग जो है देश, इसकी राजभाषा फ्रेंच है, ये याद रखना है। और अल्जीरिया की जो राजभाषा है अरबी है। और चिली की जो राजभाषा है वो स्पेनिश है। और इसके साथ साथ कजाकिस्तान की जो राजभाषा है वो रूसी है, इसे आपको याद कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैं फास्ट वे में करा रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब पे आपको ऑप्शन मिलता है, जब वीडियो जो क्वालिटी के ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर स्लो वीडियो को करके देख सकते हैं, फास्ट करके देख सकते हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि कम समय में आपको ज़्यादा दूँ, ताकि आप इसे एक बार, दो बार, तीन बार देख लें और मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। संभवतः यह मेरे पूरी तरीके से उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आइए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आगे आपका नेक्स्ट जो है एक तरफ इसमें देश दिया गया है, दूसरी तरफ खनिज भंडार दिया गया है। तो यहाँ पर लाइबेरिया में जो है लोहा खनिज भंडार है, इस तरीके से मैचिंग वाला क्वेश्चन आया था। और गिनी में जो है आपका बॉक्साइट है। और टोगो में आपका फास्फेट खनिज भंडार मिलता है। और नाइजर में यहाँ पर यूरेनियम आपका मिलता है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए मैं बता देता हूँ कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो जब आप अच्छे से क्वेश्चन को किए रहेंगे प्रीवियस ईयर के डिटेल्स में, तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। स्टार्टिंग में मैं कह रहा था और अभी भी कह रहा हूँ, क्योंकि बैकबोन की तरह काम करता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। इसीलिए मैं हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करिए। बूस्टअप की तरह काम करेगा आपको और कॉन्फिडेंस भी देगा। आइए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपका बस्ती भूगोल कह लीजिए, इससे संबंधित एक मैचिंग वाला क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर पैटर्न पूछा जाता है। ये बस्ती का संरेखण है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, और दूसरी तरफ बस्ती का पैटर्न है। तो जब आपको इस तरीके का पैटर्न कह लीजिए देखने को मिले, बस्ती का संरेखण, तो आप समझ लीजिए कि ये रेखीय बस्ती पैटर्न है। यानी कि रेखाओं की तरफ इस तरह ये बस्ती बसी हुई है, घर के मकान बने हुए हैं, तो इस तरीके से बना होता है। और जब आप देखेंगे यहाँ पर सेकेंड जो आपका है बस्ती संरेखण, ये आपका गुच्छित है। क्या है? गुच्छित है, यानी गुच्छे में घर बने होते हैं। देखते हैं ना, गुच्छे में पूरा घर आपस में इस तरीके से बने होते हैं। और नेक्स्ट आपका यहाँ पर तारानुमा। तारानुमा यानी कि एक तरह से कह लीजिए क्रॉस इस तरह सड़क गई है और इसके किनारे किनारे बस्ती का निर्माण हो गया। तो ये तारानुमा बस्ती का पैटर्न होता है। और ये आपका है सम वितरण पैटर्न, इस तरीके से सम बराबर बराबर इस तरीके से देखी गई अगर आपको बस्ती, तो समझ लीजिए कि सम वितरण पैटर्न में ये बस्ती का पैटर्न है। तो यहाँ से क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। कुछ भी इसमें दिमाग नहीं लगाना। इस तरीके से अगर आपको मिलेगा बस्ती का पैटर्न, सड़क है, दोनों तरफ बराबर बराबर, इससे ये रेखीय पैटर्न है। गुच्छित मिले तो ये गुच्छित है, यानी गुच्छे में जो घर है। और फिर यहाँ पर इस तरीके से प्लस मार्क करके सड़क गई हुई है और किनारे किनारे बस्ती यहाँ पर बसी हुई लाइन से, तो ये तारानुमा है आपका। और सम वितरण यानी कि बराबर इस तरीके से, तो ये सम वितरण है, ये भी आपको याद कर लेना है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका है एक तरफ जननांकिकीय शब्द है और दूसरी तरफ उसकी व्याख्या दी गई है, तो इसे भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोहार्ट ये जननांकिकीय शब्द है और इसकी व्याख्या या अर्थ क्या होता है, तो विशिष्ट सर्वसामान्य विशेषता द्वारा एकीकृत जनसंख्या समूह को यहाँ पर कोहार्ट जो है कहा जाता है। ये जननांकिकीय शब्द है, ये याद रखना है। और प्राकृतिक वृद्धि, और इसका अर्थ जो होता है आपका मृत्यु दर घटा, और जन्म दर जो है यहाँ पर, जन्म दर जो आपका यहाँ पर है ये आपका प्राकृतिक वृद्धि जो कि एक जननांकिकीय शब्द है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है कुल प्रजनन दर, तो ये जो आपका हो जाएगा स्त्री द्वारा अपने गर्भधारण करने की आयु के दौरान जन्मे बच्चों की औसत संख्या, ये जो आपका कुल प्रजनन दर होता है। नेक्स्ट है आपका आश्रितता दर जो होता है, ये है आपका उत्पादक आयु समूह में आश्रितों की संख्या का माप जो है आश्रिता दर होता है। ये आपको जनसंख्या भूगोल से देखने को मिल जाएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है।
पॉज करके अच्छे से समझ लीजिएगा, कुछ भी इसमें ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं, जैसे आपको ये टर्म्स शब्द दिया गया है उसका अर्थ क्या होता है उसे आपको जान लेना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर अब आपको देखने को मिल जाएगा दर्रा से संबंधित है, ये आपका मैचिंग वाला, एक तरफ दर्रा है दूसरी तरफ राज्य है। तो शिप किला दर्रा जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है। आपका दर्रा क्या होता है, दो पहाड़ों के बीच जो आपका सकरा रास्ता होता है, ये इसी को दर्रा बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो आपका शिप किला जो दर्रा आपका है वो हिमाचल प्रदेश में है, यह आपको याद रख लेना है। और नीति दर्रा जो है आपका उत्तराखंड में है। अभी उत्तराखंड से संबंधित मैंने आपको बताया था कि जिम कॉर्बेट जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा जो आपका कहाँ है, सिक्किम में है। और बॉमडीला दर्रा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखिए इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बना के पूछ सकता है, मैचिंग में नहीं पूछ लिया जाएगा कि भारत के जो है हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा जो है इस तरीके से शिप्लिका दर्रा, इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो याद रखना है कि शिप्लिका दर्रा जो है किस राज्य में जो है स्थित है, तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला है। उत्तराखंड का क्या है आपका, देहरादून है। सिक्किम का क्या है, गंगटोक है। अरुणाचल प्रदेश का क्या है, ईटानगर, ये भी याद रखना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका है, एक तरफ फसल देखने को मिल रहा है आपको और मुख्य उत्पादक, यानी कि कौन सी फसल का मुख्य उत्पादक राज्य है यहाँ पर। तो मूंगफली का जो भारत के अंदर मुख्य उत्पादक राज्य है गुजरात है आपका। जौ का यहाँ पर है उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चावल का यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और रागी का यहाँ पर कर्नाटक हो जाएगा। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, पश्चिम बंगाल की कोलकाता है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ है, गुजरात का यहाँ पर गांधीनगर हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। आइए अगला यहाँ पर देखते हैं इसमें नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो मैचिंग वाला क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप से, भूमि प्रयोग या भूमि आच्छादन प्रकार। तो यहाँ पर दूसरे टाइप देखेंगे, दूसरे टाइप में दिया गया परंपरागत मानचित्र रंग प्रतीक, यानी कि भूमि प्रयोग या भूमि आच्छादन प्रकार, यानी कि वन को जो है जो मानचित्र होता था परंपरागत, उसमें किस रंग से उसको इंडिकेट किया जाता था। तो जो परंपरागत मानचित्र होते थे उसमें वन को जो है गहरा हरे रंग से इंडिकेट किया जाता है। जब आप प्राकृतिक मानचित्र खरीदते होंगे चाहे भारत का विश्व का, तो आप देखेंगे कि जो जंगल होते हैं, जो वन क्षेत्र होते हैं, उनको डार्क कलर से इंडिकेट किया जाता है। और कृषि क्षेत्र को यहाँ पर पीले कलर से इंडिकेट किया जाता है। और आकृष्ट भूमि को यहाँ पर भूरे कलर से इंडिकेट किया जाता है। और निर्मित क्षेत्र को यहाँ पर लाल रंग से इंडिकेट किया जाता है, चिन्हित किया जाता है। ये प्रतीक हैं, ये आपको याद रखना है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए अगला देखते हैं इसमें नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर अब आपको देखने को मिलेगा पुस्तक और लेखक से। तो एक तरफ लेखक है और पुस्तक से, इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम मैं कराने का प्रयास कर रहा हूँ। जे स्टीयर्स जो लेखक हैं ये अनस्टेबल अर्थ पुस्तक लिखे हैं, ये आपको याद रखना। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया इस तरीके से डायरेक्ट कि अनस्टेबल अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है, इस तरीके से डायरेक्ट पूछ लिया गया। तो जे स्टीयर्स हैं, ये याद रखना है। और SW वुल्डरीज जो है इनके द्वारा स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ ज्योग्राफी लिखी गई है। और वॉल्डर पैंक के द्वारा जो है मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ जो है लैंडफॉर्म्स लिखी गई है पुस्तक। और थर्नबरी के द्वारा जो है यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी लिखी गई है, ये आपको याद रखना। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर जितने भी पुस्तक हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बार इसको अच्छे से नज़र डाल लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका है, इसमें एक तरफ पट्टिका का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ आपका गति की दिशा, यानी कि कौन सी प्लेट जो है किस दिशा की तरफ मूव कर रही है। तो यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन जो है आपके, जैसे कि ये नजका प्लेट है, ये डायरेक्ट आपसे पूछा गया प्रीवियस ईयर में। अगर आप देखोगे तो नजका प्लेट किस दिशा की तरफ जो है यहाँ पर मूव कर रही है, तो पूर्व की तरफ यहाँ पर मूव कर रही है। और प्रशांत महासागरीय पट्टिका जो है आपका पश्चिम दिशा की ओर मूव कर रही है। और कोकोस जो प्लेट है आपका उत्तरी पश्चिम दिशा की तरफ ये मूव कर रही है। और इंडो ऑस्ट्रेलियन पट्टिका जो है या प्लेट है वो आपका उत्तर दिशा की ओर क्या कर रही है, गति कर रही है। ये आपको याद रखना है। अब आइए इसमें नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ भूगोलविद्या और दूसरी तरफ स्कूल ऑफ ज्योग्राफी। तो इस टाइप से भी मैचिंग वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनाए जाते हैं। भूगोलविद्या का नाम दे दिया जाता है और वो किस जो है ज्योग्राफी स्कूल से संबंधित हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका अल्बर्ट डिमांजिया, ये फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी से संबंधित है। इसमें विडाल डिला ब्लास भी आ जाएंगे और जीन ब्रूंज भी आपके आ जाएंगे फ्रेंच भूगोलविदाओं के अंतर्गत। फ्रेडरिक रेडजेल जो है आपके जर्मन स्कूल से संबंधित हैं ये, और इसके अंतर्गत कार्ल रिटर आपके आ जाएंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। और हालफोर्ड जे मैकिंडर, ये आपका ब्रिटिश स्कूल से संबंधित हैं, ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी से। इसमें पीटर हैगेट भी आपके आ जाएंगे। ईसा बोमेन जो है आपका अमेरिकन स्कूल से, इसमें डेविस आ जाएंगे आपके। ईसा बोमेन हैं आपके, कार्ल सावर हैं, ये सभी भूगोलवेता जो है अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी से संबंधित है। ये भी आपको याद रखना है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें।
तो देखिए यहाँ पर अब देखेंगे डिस्प्ले पे कि कंदरा निर्माण से संबंधित कुछ सिद्धांत है और विद्वान ने दिए हैं इन सिद्धांत को, ये भी याद रखना है आपका। तो द्विचक्र सिद्धांत अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो डेविस के द्वारा दिया गया था। और इसके बाद से भौम जल स्तर सिद्धांत जो है कंदरा निर्माण से संबंधित सिद्धांत है, तो इसको जो है श्विनर टोन के द्वारा दिया गया था। और स्थैतिक जल क्षेत्र का सिद्धांत जो है गार्डनर महोदय के द्वारा दिया गया था। और आक्रमण सिद्धांत जो है यहाँ पर मैरट महोदय के द्वारा दिया गया था। तो ये सभी जो है कंदरा निर्माण के संबंध में सिद्धांत थे और किस विद्वान के द्वारा दिए गए हैं उसको मैंने सामने लिखा है और आपको बताया है। आइए अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं। और देखिए यहाँ पर इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे बनाकर पूछ लिए जाते हैं। एक तरफ भूगोलवेता का नाम दिया जाता है और दूसरी तरफ देश का नाम दे दिया जाता है, यानी कौन सा भूगोलवेता किस देश से संबंधित है ये आपको याद रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ये जो है आपके जर्मनी से संबंधित है। और इसके साथ साथ कॉल रिटर आपके जर्मनी से संबंधित है। रेडजेल आपके जर्मनी से संबंधित है, ये भी याद रखना है। एलन चर्चल सैंपल जो है आपके अमेरिका से संबंधित है। डेविस आपके अमेरिका से संबंधित है। कार्ल सावर अमेरिका से संबंधित है, ये भी याद रखना है। पीटर हैगेट जो है आपके यूके से संबंधित है, ब्रिटिश भूगोलवेता हैं। और मैकिंडर भी आपके यहीं के हैं। और जीन ब्रून्स आपके फ्रांस के हैं। विडाल डी ला ब्लास भी फ्रांस के हैं। अल्बर्ट डिमांजिया भी फ्रांस के हैं। तो ये सभी आपको याद रखना है। जो मैंने यहाँ पर बताया वो तो हो सकता है आ जाए तो ठीक है, लेकिन जो और भी नाम मैं बता रहा हूँ उनको भी आपको याद रखना है। जैसे जर्मन भूगोलवेताओं के अंतर्गत कार्ल रिटर हैं, हम्बोल्ट हैं, रेडजेल हैं। अमेरिकी भूगोलवेताओं के अंदर एलन चर्चल सैंपल हैं, डेविस हैं, आपके कार्ल सावर हैं। और ब्रिटिश भूगोलवेता के अंतर्गत पीटर हैगेट हैं और मैकिंडर हैं। आपके फ्रांस भूगोलवेता के अंतर्गत जीन ब्रून्स हैं, डिमांजिया हैं, विडाल डी ला ब्लास। तो ये नाम आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आइए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा कि एक तरफ भूगोलवेता है और दूसरी तरफ सिद्धांत, मॉडल, अवधारणा दी गई है। तो इसे भी आपको याद रखना है। तो देखिए जे ग्रोथमैन के द्वारा जो है यहाँ पर विश्व नगरी सिद्धांत या मॉडल या अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। और ई बर्गेस के द्वारा जो है यहाँ पर सकेंद्री क्षेत्र सिद्धांत दिया गया था। और एम जेफरसन के द्वारा यहाँ पर प्रमुख शहर यानी इसका भी सिद्धांत दिया गया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, प्रमुख शहर का सिद्धांत किसके द्वारा जो है दिया गया था, तो एम जेफरसन के द्वारा दिया गया था। और सी हैरिस और ई उलमैन के द्वारा बहुकेंद्र मॉडल को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं थोड़ा सा भी टाइम आपका ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, कम समय में मैक्सिमम जो है आपको यहाँ पर वन लाइनर के रूप में या जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको बताने का प्रयास कर रहा हूं। और 1 घंटे के अंदर जो है मैंने यूं कह लीजिए कि 150 प्लस क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन मैंने वन लाइनर के रूप में कराए और ये मैचिंग वाले क्वेश्चन जो हैं जो डायरेक्ट आंसर के साथ मैं करा रहा हूं, इस टाइप से भी 15 से 20 क्वेश्चन मैंने आपको कराए जिसमें 4-4 विकल्प होते हैं। तो यहां पर आशा करता हूं ये सारे सिद्धांत आपको क्लियर हो गए होंगे, याद हो गए होंगे। आइए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, बेसिकली कह लीजिए मैचिंग वाले क्वेश्चन के अंतर्गत। तो उपकरण का नाम है और उसके बाद से यहाँ पर मापे तत्व का नाम है। ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने ऊपर आपको कराया था, तो एक बार और देख लीजिए, रिकॉल हो जाएगा आपके लिए। तो इतना सारा कुछ टाइप होता है तो डबल हो गया इसमें बाय मिस्टेक। तो देखिए स्लिंग साइक्रोमीटर के द्वारा यहाँ पर सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। पेडोमीटर के द्वारा दूरी मापी जाती है। और स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा विकिरण ऊर्जा मापी जाती है। पिक्नोमीटर के द्वारा यहाँ पर मिट्टी का घनत्व मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से यहाँ पर नमी नापी जाती है, आर्द्रता नापी जाती है। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपका जो कह लीजिए कि इम्पोर्टेंट ये वीडियो का सेशन था वो कंप्लीट होता है। और उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। और बहुत छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन मैं समझता हूँ अपनी तरफ से है, क्योंकि जितना भी पढ़ लो वो कम है एग्जाम के लिए, लेकिन मेरे तरफ से प्रयास है कि यहाँ से आपके कुछ नंबर बन जाएं आपके एग्जाम में। और जो ये समस्या होती है कि नहीं कुछ नंबर से आपका नेट रुक गया, जेआरएफ रुक गया आपके सब्जेक्ट में ज्योग्राफी से, तो वो ना हो ऐसा मैं यहाँ पर समझकर ये पूरा वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो ये मेरा प्रयास है वो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो का सेशन भी आप सभी को पसंद आया होगा। और कहीं से भी अच्छा लगे, ये एफर्ट आपको लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को लाइक करके यहाँ पर हमें अप्रिसिएट कर सकते हैं हमारी इस मेहनत को। और इसके साथ साथ लगता है कि ये सच में इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कम से कम आपको 20 नंबर ये दे सकते हैं वीडियो, तो आप दूसरे दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल जाए। और मेरा यही प्रयास है कि आपकी अगर मदद हो रही है तो दूसरों को भी शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर हेल्प आपको करने का प्रयास करता हूँ कि आप अपने एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं, उसमें मैं क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ, उसी का मैं प्रयास करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। एक बार और रिकॉल करता हूँ कि
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अप्रिसिएशन के लिए, ताकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपके लिए बनाता रहूं, ताकि आप अपने एग्जाम में जो है बहुत ही ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करें और एग्जाम को क्रैक करें। और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन का ये घंटी का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं आज भी बहुत महत्वपूर्ण है, और कल भी जब एग्जाम आप यूजीसी नेट का देंगे, टीजीटी का, पीजीटी का देंगे, तभी भी ये वीडियो बहुत ही आपके लिए बहुमूल्य साबित होगी, इंपॉर्टेंट साबित होगी। इसलिए इस वीडियो को आप कभी भी देख रहे हो और ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।